ठीक है बच्चों, सभी को नमस्कार। तो बच्चों अपनी बात चल रही थी एनाटॉमी चैप्टर को लेके। ठीक है, तो जिसमें अपने 3 लेक्चर हो गए थे और अपनों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। तो आज अपने वापस से पेरेन्काइमा टिश्यू को देखेंगे और कोलेनकाइमा भी पढ़ेंगे और हो सका तो अपने सक्लेरेन्काइमा टिश्यू भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू में बताया था कि ये टिश्यू एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं जिन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है ना। इसलिए इनको कहते हैं होमोजेनियस टिश्यू। और इसमें 3 टिश्यू आते हैं, जिसमें पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा आता है सक्लेरेन्काइमा टिश्यू आता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपने शुरू करते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो देखो अपने पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा बच्चों कि सबसे पहले अपने इन टिश्यूज़ के बारे में लोकेशन की बात करेंगे कि बच्चों इसमें पेरेन्काइमा में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपने बच्चों, लोकेशंस देखेंगे। पहला मैंने कहा लोकेशन की बात करेंगे कि टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है। लोकेशन के बाद में देखेंगे कि ये जो टिश्यू है पेरेन्काइमा, इसके अंदर की सेल है जो, और उनकी शेप कैसी है, यानी कि सेल शेप की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। और 3 नंबर, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ICS की बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और 4 नंबर अपने बात कर लेंगे इनमें डिपोजिशन किसका होता है। ठीक है, डिपोजिशन की बात करेंगे, यानी कि इनकी सेल वॉल होती है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इन 3 चीज़ों को देखो ध्यान से और मेरी बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उनको अच्छे से सुनना है कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू है कि इनमें लोकेशन है वो क्या है। तो मैंने कहा बच्चों ये जो टिश्यू है पेरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट है। क्या है बच्चों, मेजर कंपोनेंट है। किसका बच्चों, ये प्लांट का मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, प्लांट का बोला ये मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि प्लांट का जो ज़्यादातर भाग है वो किससे बना होता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, जो कि लिविंग होता है। मैंने वापस बोला कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू लिविंग होता है। ठीक है, दूसरा सेल शेप की बात करते हैं कि इनमें सेल शेप है वो कैसी होती है। तो मैंने कहा बच्चों आइसो डायामेट्रिक, क्या बोला, आइसो डायामेट्रिक होती है, यानी कि इनका डायामीटर हर तरफ से हर कोने से क्या होता है, लगभग सेम होता है। मैंने ये नहीं कहा है कि इनका फिक्स ही होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने कहा बच्चों आइसो डायमेट्रिक हैंडसेट लिखती है कि वो राउंड हो सकता है, राउंड शेप में हो सकता है, या फिर वो ओवल हो सकता है। ओवल बोले तो अपने लिख सकते हैं कि पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। पॉलीगोनल के साथ साथ सफेरिकल हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चों, सफेरिकल हो सकती है। तो ध्यान रखना कि जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है या पेरेन्काइमा टिश्यू है उनकी सेल शेप आइसोडायमेट्रिक होती है, जो कि राउंड हो सकती है। ठीक है, राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, या फिर पॉलीगोनल, या फिर क्या कह सकते हो, सफेरिकल हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें। तो अब अपने पास है 3 नंबर, जिसको कहते हैं अपने ठीक है, अब देखो बच्चों ICS की बात कर रहे हैं। ICS मैंने कहा कि ICS ओनली पेरेन्काइमा टिश्यू में प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा टिश्यू में प्रेजेंट है और किसी के पास नहीं है। मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा हूँ कि जो ICS है वो केवल और केवल पेरेन्काइमा के पास है और किसी के पास नहीं है, यानी कि कोलेनकाइमा और सक्लेरेन्काइमा दोनों टिश्यू के पास ICS नहीं होता है। ICS की बच्चों जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या है बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेस होती है। जैसे 4th नंबर मैंने कहा कि इनमें डिपोजिशन की बात करते हैं कि डिपोजिशन किसका होता है, इनकी बात कर रहे हैं, डिपोजिशन। ठीक है, सेल है जो सेल में डिपोजिशन किसका होता है। तो मैंने कहा बच्चों पेरेन्काइमा में डिपोजिशन सेल्यूलोज का होता है। अगर सेल्यूलोज का डिपोजिशन है तो इनकी सेल कैसी होगी बच्चों, थिन होगी। थिन बोले तो पतली होगी।
किसकी? पेनकाइमेटस टिश्यू की सेल वॉल है जो वो कैसी होगी? पतली होगी, क्योंकि इनमें जो डिपोजिशन हुआ है वो सेलुलोज का हुआ है। ठीक है बच्चों, ये इनकी जनरल बातें रही। अब बात कर रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या है। पेनकाइमा टिश्यू है, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या करती है, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, इनकी फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहला मैंने कहा कि ये जो पेनकाइमा टिश्यू है वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस करता है। दो नंबर मैंने कहा कि ये सिक्रीशन भी करता है। सिक्रीशन के साथ साथ 3 नंबर ये क्या कर सकता है? स्टोरेज भी कर सकता है। कोई भी जो फूड मटेरियल है या फिर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है उनमें स्टोरेज करने की भी क्षमता है पेनकाइमा टिश्यू के पास। देखो इसको, देखो वापिस से फोटोसिंथेसिस को। पेनकाइमा टिश्यू अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास क्लोरोफिल ए तो पक्का होगा। अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर प्लांट कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई टिश्यू तो होगा, रिस्पॉन्सिबल तो करेगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो पेनकाइमा टिश्यू है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या है बच्चों? क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, तो अब देखो आगे मैंने कहा कि पेनकाइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं और इनके काम की बात की है कि फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन फोटोसिंथेसिस, दूसरा सिक्रीशन और तीसरा क्या है? स्टोरेज होता है। क्या होता है बच्चों? स्टोरेज होता है। अब देखो आगे कि पेनकाइमा टिश्यू है वो और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब देखो इनकी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पेनकाइमा, या फिर मॉडिफिकेशन की बात कर सकते हो, टाइप्स ऑफ पेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो इसका मतलब है कि आपको वो याद हो गई होंगी कि पेनकाइमा टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। पहला मैंने कहा कि क्लोरेनकाइमा होता है, जो क्या कर सकता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस करता है। पीएस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस। वो सिंपल टिश्यू यानी कि जिसके पास क्लोरोफिल है, पेनकाइमा की बात कर रहा हूँ मैं। पेनकाइमा के पास अगर क्लोरोफिल है तो उसका स्पेशली नाम है क्लोरेनकाइमा। दूसरा मैंने कहा कि कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पेनकाइमा टिश्यू है उनके बीच में 2 सेल है टिश्यू की, उनके बीच में आईसीएस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब आईसीएस है तो गैप है, और गैप है तो वहाँ एयर भर जाती है, और एयर भर जाती है तो इसी टिश्यू को बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हो बच्चों? एरेनकाइमा। ये क्या करता है एक्वेटिक प्लांट में? एक्वेटिक जो प्लांट है उनमें फ्लोटिंग देता है। क्या देता है बच्चों? फ्लोटिंग देता है ताकि वो डूबे नहीं। ये किसका है बच्चों? पेनकाइमा टिश्यू का है। 3 नंबर मैंने कहा प्रोजेनकाइमा है, और ये प्रोजेनकाइमा क्या करता है बच्चों? ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ये स्ट्रेंथ देगा। और 4 नंबर मैंने कहा इडियोब्लास्ट कहते हैं। ये स्टोरेज करता है किसका बच्चों? एक्सक्रेटरी मटेरियल का, लाइक टेनिन हो जाएगा, गम हो जाएगा, इनका क्या करता है? स्टोरेज करता है। ठीक है, ये अपने पेनकाइमा टिश्यू की बात हो गई। और पेनकाइमा टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। एक बात साथ बोलेंगे सारे बच्चे। पहला क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा, तीसरा प्रोजेनकाइमा, और फोर्थ क्या है बच्चों? इडियोब्लास्ट है। और इडियोब्लास्ट नाम थोड़ा सा हटके है, तो ध्यान रखना। इडियोब्लास्ट क्या करता है? एक्सक्रेटरी मटेरियल को स्टोरेज करता है, लाइक टेनिन, गम, इनका, है ना। तो ध्यान में रखना है आपको। चलो फिर आगे चलते हैं कि अपने पास नेक्स्ट टिश्यू है जिसका नाम है कोलेनकाइमा ऑल्सो लिविंग टिश्यू, क्योंकि पेनकाइमा भी लिविंग था और ये भी कौन सा है बच्चों? लिविंग टिश्यू है। ठीक है, ये भी लिविंग टिश्यू है। आप
कोलेनकाइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये कोलेनकाइमा टिश्यू है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देख लिया। अब कुछ बातें करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। जैसे कि सबसे पहले अपने क्या करते हैं बच्चों, लोकेशन के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलता है, कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पर मिलता है, इनकी बात करते हैं। मैंने कहा बिलो एपिडर्मिस के नीचे मिलता है, इसकी ऑफ डाइकोट स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे कौन मिलता है, कोलेनकाइमा टिश्यू मिलता है, ठीक है। ओनली डाइकोट का मतलब डाइकोट है, यानी कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सारे एंजियोस्पर्म के पास कोलेनकाइमा टिश्यू एपिडर्मिस के नीचे होता है। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो मोनोकोट भी आ गया, और मोनोकोट में तो कोलेनकाइमा हो ही नहीं सकता, है ना। जो मोनोकोट है उसका स्टेम है, उसके स्टेम की जो एपिडर्मिस उसके नीचे कोलेनकाइमा नहीं होगा। कोलेनकाइमा केवल और केवल डाइकोट जो स्टेम है उसकी एपिडर्मिस के नीचे होता है। ध्यान रखना इस बात को, मोनोकोट में नहीं होता है। 2 नंबर, अब बात करते हैं इनके सेल शेप की बात करते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है। सेल शेप देखो, सिंपल सी ट्रिक है, OSP। O का मतलब क्या है बच्चों, ओवल। S का मतलब क्या है, स्फेरिकल। क्या है बच्चों, स्फेरिकल। और 3 नंबर, इसे क्या कहते हो, पॉलीगोनल। क्या कहते हैं, पॉलीगोनल कहते हैं। देखो याद करने का ट्रिक है, OSP। क्या बोलोगे, OSP। 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। OSP किसकी शेप हो जाएगी, कोलेनकाइमा टिश्यू की शेप हो जाएगी OSP, ठीक है। O फॉर ओवल, S का मतलब क्या है, स्फेरिकल, P का मतलब क्या है, पॉलीगोनल, ठीक है, ये शेप हो जाएगी। अगर मैं यही आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल शेप कैसी होती है, तो सब बोलेंगे आइसोडायमेट्रिक। क्या बोलोगे, एक बार बोलना, आइसोडायमेट्रिक। वेरी गुड, आइसोडायमेट्रिक है। कोलेनकाइमा की शेप कैसी है, OSP। O का मतलब ओवल, S का मतलब स्फेरिकल, P का मतलब पॉलीगोनल, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। आगे देखो 3 नंबर किसकी बात करते हैं, ICS की बात करते हैं। बताओ बच्चों इसमें ICS होगा क्या, नहीं, ICS नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में केवल और केवल कहाँ पर ICS है, पेरेन्काइमा में है। 4th नंबर, डिपोजिशन की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डिपोजिशन कि कोलेनकाइमा टिश्यू में किसका डिपोजिशन होता है। देखो बच्चों, एक तो मैंने लिखा सेल्यूलोज, क्या लिखा, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज, क्या लिखा, हेमी सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन, इनका डिपोजिशन होता है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टीन का डिपोजिशन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थिक एंड कॉर्नर ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। अब यहाँ पर थिक कॉर्नर है, ये कोलेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर है, बोला गया है कि थिक कॉर्नर है, मोटे कॉर्नर है। अब आप ज़रा सोचो, इसके कॉर्नर है वो मोटे क्यों है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो गया है सेल्यूलोज प्लस, बोलो बच्चों, हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टीन, इनका डिपोजिशन हो गया है, इसलिए इसके जो कॉर्नर है वो क्या हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, ठीक है, समझ जाओगे। अब नेक्स्ट बात, ये क्या लिखा हुआ है, वैक्यूल। वैक्यूल याद आया वैक्यूल से कि वैक्यूल प्लांट में मतलब कि जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, या फिर मैं कहूँ सिंपल कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उनको स्टोर कर लेते हैं, और ये प्लांट का फीचर है। और देखो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी बच्चों वैक्यूल की, वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, टोनोप्लास्ट, और नेचर में सिलेक्टिवली होती है, ठीक है, नेचर में कैसी होती है, सिलेक्टिवली होती है। सेल वॉल है, डेड होती है,
प्रोटोप्लाज्म है, इसका मतलब हो गया कि ये टिश्यू कैसा है, ये टिश्यू लिविंग है। इसका मतलब हो गया कि ये टिश्यू क्या है, लिविंग है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिस सेल में, जिस टिश्यू में प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमेशा लिविंग होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहा, इसका मतलब वो सेल और टिश्यू भी अब जिंदा नहीं रहा, वो मर गया है। वो क्या हो गया बच्चों, मर गया है। अब एक बात जो सबको पता रहनी चाहिए कि जो कोलनकाइमा टिश्यू है ये करता क्या है। चलो ठीक बात है, लिविंग है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है, काम क्या है, इसका रोल क्या है, कुछ तो करना चाहिए प्लांट में है। तो मैं कहूँगा कि ये मैकेनिकल, क्या बोला बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एकमात्र ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो जिंदा होके भी क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बार पूछा गया है कि कोलनकाइमा टिश्यू करता क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। या फिर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं कि एक ऐसा लिविंग टिश्यू जो प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो मर जाते हैं वो तो देते ही हैं, जिंदा होके भी मैकेनिकल सपोर्ट दे, उसे कोलनकाइमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, कोलनकाइमा कहते हैं। कोलनकाइमा एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की। ये कहाँ पर होता है, मैंने कहा कि प्लांट पार्ट्स वेयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ या स्पॉट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का डेड टिश्यू है। कैसा है बच्चों, डेड टिश्यू है, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब बोला गया है कहाँ पे, फ्रूट बॉल होगी, फ्रूट बॉल, ठीक है। फ्रूट बॉल किस में, नट्स में। दूसरा मैंने कहा लेग्यूम सीड होते हैं, सब जानते हैं, फबेसी फैमिली में लेग्यूम सीड कोट होता है, उसमें भी होते हैं। 3 नंबर जो टी चाय की लीफ है उसमें भी होता है। 4 नंबर फ्रूट पल्प होता है, उसमें भी ये होता है। पल्प समझते हो बच्चों, पल्प क्या होता है, पल्प जो अपने खाते हैं, फ्रूट में जो फ्लैशी इडेबल पार्ट होता है जो अपने खाते हैं वो क्या होता है, पल्प होता है। जैसे एनसेट लिखती है कि ये गुआवा में होता है, गुआवा के बाद मैं कहूँगा पियर, और स्पोटा में भी चीकू, क्या बोलते हो बच्चों, चीकू में भी ये देखने को मिला है। और चीकू में, गुआवा, पियर में वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। क्या देगा बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये इनकी लोकेशन हो गई है, क्या हो गई है बच्चों, लोकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पहला आपको याद करना है ऐसे FSO, ठीक है, FSOD ऐसे याद करने का, ठीक है। आप सब जानते हो FSO एक भर्ती आती है ना, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके बेस पे अपने बोला कि ऐसे याद कर सकते हो FSOD। F का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर्म है बच्चों, क्या है, फॉर्म। S का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, O का मतलब ओरिजिन है, और D का मतलब
डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। इनके बेस पर ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दो प्रकार का होता है। क्या बोला बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ FSOD, बोल तो फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट। इनके बेस पर कितने प्रकार का होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू? दो प्रकार का होता है। एक तो मैंने कहा फाइबर, क्या होता है? फाइबर। और दूसरा मैंने कहा सक्लेरिड्स। क्या बोला? सक्लेरिड्स। एक फाइबर, दूसरा मैंने कहा सक्लेरिड्स। अब देखो, एक स्टेटमेंट आया आपके लिए, फाइबर एंड सक्लेरिड आर बोथ नॉन लिविंग टिश्यू। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों नॉन लिविंग है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के ही पार्ट हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? नॉन लिविंग हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि दोनों के दोनों नॉन लिविंग है, अच्छी बात है, क्यों नॉन लिविंग है? क्यों डेड हो गई? क्यों मर गई? क्योंकि इनमें डिपोजिशन हो गया लिग्निन का। लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण ये दोनों क्या हो गए बच्चों? मर गए। अब आपके सामने इन टिश्यू की स्ट्रक्चर दी गई है, ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हो आप स्ट्रक्चर? ठीक है, एक तो फाइबर है, एक सक्लेड है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको कहा गया है फाइबर। इस प्रकार से फाइबर, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको कहते हैं सक्लेरिड्स। क्या कहते हो? सक्लेरिड्स। अब देखो फाइबर, ये मैंने कहा फाइबर है, स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको इस प्रकार से। ये फाइबर है और इसकी जो ल्यूमेन है वो भरी हुई है। सिरे जो एंड्स बोलते हैं वो क्या है बच्चों? इसके तीखे हैं, टेपरिंग है। तो मैं कह सकता हूँ क्या फाइबर तो डेड है, और जो मर जाता है वो एक काम पक्का करता है प्लांट में, प्लांट के रेफरेंस में बोरो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये डेड है, इसके जो एंड है वो टेपरिंग है। क्या है बच्चों? टेपरिंग एंड है इसके। लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। और तो और मैंने कहा ल्यूमेन ऑफ फाइबर ओब्लिटरेटेड, ओब्लिटरेटेड है। इसका मतलब होता है कि ल्यूमेन का भरा होना। और क्या करता है? गिव या प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये फाइबर के काम हो गई। ठीक है, फाइबर के बारे में ध्यान देना है। अगर ये पूछे कि स्ट्रक्चर कैसी है, लॉन्ग है, लॉन्ग को एनसीईआरटी लिखती है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। कैसी है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं अपने सक्लेरिड्स की। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, सक्लेरिड की, है ना, ये सक्लेरिड की स्ट्रक्चर है। देख लिया आपने, पेट दिखाई दे रहे हैं, वो प्लेस है या फिर वो एरिया है जहाँ से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। थिक सेल वॉल है क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो गया है। नैरो ल्यूमेन है। ल्यूमेन कैसी है? सक्लेरिड की नैरो है। अब इसके सिरे एग्जाम्पल पूछो या फिर लोकेशन की बात करते हैं कि ये सक्लेरिड कहाँ पर मिलती है। मैंने कहा कि बच्चों ये टी लीफ में मिलती है, चाय की पत्तियों में मिलती है। और यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको कहते हैं एस्ट्रो सक्लेरिड्स। क्या कहोगे? एस्ट्रो सक्लेरिड्स। और पल्प ऑफ फ्रूट में भी मिलती है, पल्प ऑफ फ्रूट, है ना, फ्रूट में भी मिलती है, जिसे बोलते हैं ब्रेकी सक्लेरिड्स। क्या कहते हो? ब्रेकी सक्लेरिड्स। और 3 नंबर मैंने कहा लेग्यूम सीड कोट में भी मिलती है, लेग्यूम सीड कोट, है ना, इसमें भी मिलती है, जिसको कहते हैं ओस्टियो सक्लेरिड्स। क्या कहते हो? ओस्टियोसक्लेड। एक बार बच्चों वापिस से बोलो, तीनों का क्या नाम है?
हाँ, जो चाय की पत्तियों में स्क्लेड मिलती है उसे एस्ट्रोस्क्लेड कहते हैं। फ्रूट के पल्प में मिले उसे ब्रैकिस्क्लेड कहते हैं। लेग्यूम के सीड कोट में मिले उसे ओस्टियोस्क्लेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बातें और भी करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।